नमस्कार। आज हम वीडियो के माध्यम से कुंडली में ग्रहों के बल का मापक के बारे में समझेंगे और आगे यह भी जानेंगे सठबल ज्ञान है क्या। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि सठबल क्या है। ग्रह के बल का मापक सठबल होता है और सठबल ज्योतिष का वह भाग है जो कि किसी ग्रह के 6 प्रकार के शक्तियों को व्यक्त करता है। और जो सठबल है उसमें राहु केतु की गणना नहीं की जाती है और कुंडली देखने के समय सठबल का प्रयोग किया जाता है और कुंडली में ग्रहों का पावर यानी स्ट्रेंथ देखने के लिए यूज किया जाता है। अर्थात कहने से यह स्पष्ट होता है कि 6 प्रकार का बल, इन 6 प्रकार के बल का योग ही सठबल होता है, इसी को सठबल कहते हैं। और सठबल 6 प्रकार के होते हैं जो कि इस प्रकार है, यहाँ पर है। पहला जो है स्थान बल होता है, दूसरा दिग्बल होता है, इसको दिशा बल भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है काल बल होता है और चौथा जो होता है चेष्टा बल होता है, इसको गति बल भी कहते हैं। और पांचवा जो होता है नैसर्गिक बल होता है और छठा जो होता है दृष्टि बल होता है। तो पहला हम स्थान बल के बारे में जानेंगे। स्थान बल क्या है? स्थान बल वह है जब भी ग्रह उच्च राशि में होता है, स्वगृही का होता है, मित्र गृही है, मूल त्रिकोणस्थ है, अपने नवमांश में होता है, तो वह उसको स्थान बल प्राप्त होता है। और फिर दूसरा आगे बढ़ेंगे और दूसरा जो है दिग्बल है यानी दिशा बल है। इसको समझने के लिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसे यह चार्ट है, इसका जो प्रथम भाव होता है वह पूर्व दिशा है और चतुर्थ भाव है उत्तर दिशा है और जो सप्तम भाव है वह पश्चिम दिशा है और जो दशम भाव है दक्षिण दिशा है। तो जो प्रथम भाव है उसमें गुरु और बुध दोनों ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा बल प्राप्त होता है। और जो चतुर्थ भाव है इसमें शुक्र और चंद्र यह दोनों ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है। यहाँ पे वह दिग्बल होते हैं, उनको दिशा बल मिलता है। और सप्तम भाव में शनि दिग्बल होते हैं, दशम भाव में सूर्य और मंगल दोनों ग्रह दिग्बल होते हैं। तो यहाँ पर दिशा बल के बारे में हम जाने। और तीसरा जो है काल बल होता है। काल बल यानी समय का, जैसे किसी जातक या जातिका का जन्म होता है तो दिन में हुआ है कि रात में हुआ है, इसका बलाबल देखना काल बल होता है। जैसे दिन में है तो गुरु, सूर्य और शुक्र यह 3 ग्रह को बल मिलता है और रात में होता है तो मंगल, शनि और चंद्रमा यह 3 ग्रह को बल मिलता है, तो काल बल भी हो गया। और चौथा जो है चेष्टा बल। चेष्टा बल वह है जैसे कि युग कारक ग्रह बकरी होते हैं तो उनका प्रभाव क्या होता है कुंडली में, और मारक ग्रह बकरी होते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है कुंडली में, बर्थ चार्ट में। इसी के मापन को हम चेष्टा बल कहते हैं। जब भी कुंडली में बर्थ चार्ट में योग कारक ग्रह बकरी होते हैं तो उनका स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाता है, उनकी शुभता बढ़ जाती है। और कभी मारक ग्रह बकरी होते हैं तो वह अशुभ प्रभाव में हो जाते हैं, उनकी अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है, इसी को हम चेष्टा बल कहते हैं। और पांचवा है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल जो होता है, जैसे बर्थ चार्ट है, कुंडली है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर, एनर्जी, ऊर्जा, स्ट्रेंथ सूर्य ग्रह के पास होता है। कुंडली का राजा होते हैं, आत्मा का कारक होते हैं सूर्य, तो सूर्य सबसे ज़्यादा बलाबल में रहते हैं। सबसे ज़्यादा पावर जो होता है, स्ट्रेंथ होता है सूर्य के पास होता है कुंडली में। उसके बाद जो होता है चंद्रमा के पास होता है, उसके बाद शुक्र के पास होता है, उसके बाद जो स्ट्रेंथ पावर मिलता है गुरु को मिला है, उसके बाद बुध को मिला है, उसके बाद मंगल को मिला है, उसके बाद शनि को मिला है। यही नैसर्गिक बल होता है। और दृष्टि बल। दृष्टि बल वह है जैसे योग कारक ग्रह का प्लेसमेंट कुंडली में होता है और वह ग्रह अपनी दृष्टि से किसी योग कारक ग्रह पर दृष्टि डालते हैं, वही दृष्टि उनको दृष्टि बल मिलता है और यही दृष्टि बल का परिभाषा है। तो आज हम स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दृष्टि बल के बारे में बृहद जानकारी प्राप्त किए और
यहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से भी इसको समझें। तो आशा करती हूँ कि आप सबका भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।